मैं और मेरा दोस्त रूम से रहते हैं। मेरा नाम राम था, मेरे दोस्त का नाम शुभम था। हम दोनों पढ़ाई करने के लिए एक गांव से शहर हरदा में रूम से रहते थे। शनिवार के दिन स्कूल से आने के बाद हम दोनों रूम पर आए और हमने सोचा कि अब खाना बना लिया जाए। और इतने में हमारे गांव का एक आदमी जिसका नाम नितिन था वो आया और उसने बोला कि भाई आज मेरे साथ चलो, तुम दोनों गांव में मंडे को वापस हरदा आऊंगा तो सुबह तुमको छोड़ दूंगा। हम दोनों ने भी सोचा यार कौन खाना बनाएगा, कौन परेशान होगा, इससे अच्छा है कि गांव चलते हैं। 2 दिन बढ़िया गांव में रहेंगे, मजे करेंगे और मंडे सुबह वापस आ जाएंगे। हमने स्कूल से आने के बाद हमने खाना बनाने के लिए आटा गूंथ के रखा हुआ था। फिर हमने सोचा इसका क्या करें, तो हमने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है। हमारा एक दोस्त जो 2 गली छोड़कर रहता था, हमने उसको वह आटा देकर आ गए रूम पर। फिर उसके बाद हम दोनों हमारे दोस्त नितिन की बाइक पर बैठ गए और निकल गए गांव की ओर। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर गए बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। हम दोनों को लग रही थी बहुत भूख। फिर हमने सोचा हमारी किस्मत में गांव जाना नहीं लिखा है, तो हम दोनों वापस आ गए हमारे रूम पर और उसको बोल दिया भाई तू अकेले जा गांव। रूम पर आने के बाद मैंने बोला भाई शुभम आटा तो हमारे दोस्त को दिया है, अब क्या करें। फिर वह बोले कि चल वापस लेकर आते हैं। तो फिर हम दोनों उसके रूम पर गए और हमने उसको बोल भाई आटा हमारा वापस दे दे। हमारा दोस्त भी हमारे साथ स्कूल से वापस आया था, वह भी काम में लगा था, मतलब बर्तन मांज रहा था। तो हमारा आटा वैसे के वैसा ही रखा था। तो उसने बोला ले जाओ वहां रखा है। हम वहां से आटा लेकर हमारे रूम पर आए और इतने में जो हमारा दोस्त नितिन था वह बाइक में पेट्रोल डालकर वापस आ गया हमें लेने। उसके बाद हम दोनों ने सोचा क्या करें। फिर एक बार और मन में आया कि यार गांव चलते हैं, यहाँ कौन परेशान होगा। फिर मैंने बोला ये आटा का क्या करें, तो मेरा दोस्त बोला चल उसको फिर वापस देकर आते हैं अपने दोस्त को। फिर हम दोनों गए उसको आटा वापस देने। हमने उसको आटा दिया। थोड़ा गुस्सा कर रहा था, बार बार आ जाते हो आटा लेकर, अब मत आना मेरे रूम पर। हम दोनों वापस रूम पर आए और गांव की ओर निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी बाइक का ट्यूब पंचर हो गया। हम दोनों को बहुत तेज भूख लग रही थी। फिर हमारा दिमाग खराब हुआ। फिर हमने बोला भाई हम तो वापस जा रहे हैं, हमें नहीं जाना गांव, अब मत आना वापस। हम दोनों हमारे रूम पर वापस आए। फिर हमें लगी भूख। फिर हमने सोचा अब क्या करें, तो हमने सोचा आटा वापस ले आए। फिर हम हमारे दोस्त के रूम पर गए हमारा आटा वापस लेने। उसने हमें बहुत सुनाया, फिर भी हमने हमारा आटा वापस लिया और हम वापस रूम पर आए और हमने खाना बनाना शुरू ही किया था। इतने में वह पंचर जुड़वाकर हमारे रूम पर वापस आ गया हमें लेने। फिर हमारे मन में लालच आया कि अरे चलते हैं गांव। फिर हमने सोचा इस आटे का क्या करें। फिर मेरे दोस्त ने बोला चल अपने दोस्त को दे आते हैं। जैसे ही उसके रूम पर पहुंचे उसने गाली देना स्टार्ट कर दिया। जैसे तैसे उसको समझाया, उसको आटा दिया। फिर हम वापस रूम पर आए। फिर उसके बाद हम बाइक से तीसरी बार सफलतापूर्वक हम हमारे गांव पहुंचे। भाई आज मेरे साथ चलो, तुम दोनों गांव में मंडे को वापस हरदा आऊंगा तो सुबह तुमको छोड़ दूंगा। यार कौन खाना बनाएगा, कौन परेशान होगा, इससे अच्छा है कि गांव चलते हैं। 2 दिन बढ़िया गांव में रहेंगे, मजे करेंगे और मंडे सुबह वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है चलो चलते हैं। हमने स्कूल से आने के बाद हमने खाना बनाने के लिए आटा गूंथ के रखा हुआ था। फिर हमने सोचा इसका क्या करें, तो हमने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है। हमारा एक दोस्त जो 2 गली छोड़कर रहता था, हमने उसको वह आटा देकर आ गए रूम पर। ले जाओ वहां रखा है। फिर उसके बाद हम दोनों हमारे दोस्त नितिन की बाइक पर बैठ गए और निकल गए गांव की ओर। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर गए बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। हम दोनों को लग रही थी बहुत भूख। फिर हमने सोचा हमारी किस्मत में गांव जाना नहीं लिखा है, तो हम दोनों वापस आ गए हमारे रूम पर और उसको बोल दिया भाई तू अकेले जा गांव। रूम पर आने के बाद मैंने बोला भाई शुभम आटा तो हमारे दोस्त को दिया है, अब क्या करें। फिर वह बोले कि चल वापस लेकर आते हैं। तो फिर हम दोनों उसके रूम पर गए और हमने उसको बोल भाई आटा हमारा वापस दे दे। ले जाओ वहां रखा है। हम वहां से आटा लेकर हमारे रूम पर आए और इतने में जो हमारा दोस्त नितिन था वह बाइक में पेट्रोल डालकर वापस आ गया हमें लेने। उसके बाद हम दोनों ने सोचा क्या करें। फिर एक बार और मन में आया कि यार गांव चलते हैं, यहाँ कौन परेशान होगा। फिर मैंने बोला ये आटा का क्या करें, तो मेरा दोस्त बोला चल उसको फिर वापस देकर आते हैं अपने दोस्त को। फिर हम दोनों गए उसको आटा वापस देने। हमने उसको आटा दिया। थोड़ा गुस्सा कर रहा था, बार बार आ जाते हो आटा लेकर, अब मत आना मेरे रूम पर। हम दोनों वापस रूम पर आए और गांव की ओर निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी बाइक का ट्यूब पंचर हो गया। हम दोनों को बहुत तेज भूख लग रही थी। फिर हमारा दिमाग खराब हुआ। फिर हमने बोला भाई हम तो वापस जा रहे हैं,
हमें नहीं जाना, गांव अब मत आना वापस। हम दोनों हमारे रूम पर वापस आए। फिर हमें लगी भूख। फिर हमने सोचा अब क्या करें, तो हमने सोचा आटा वापस ले आए। फिर हम हमारे दोस्त के रूम पर गए हमारा आटा वापस लेने। उसने हमें बहुत सुनाया, फिर भी हमने हमारा आटा वापस लिया और हम वापस रूम पर आए और हमने खाना बनाना शुरू ही किया था। इतने में वह पंचर जुड़वाकर हमारे रूम पर वापस आ गया हमें लेने। फिर हमारे मन में लालच आया कि अरे चलते हैं गांव। फिर हमने सोचा इस आटे का क्या करें। फिर मेरे दोस्त ने बोला चल अपने दोस्त को दे आते हैं। जैसे ही उसके रूम पर पहुंचे उसने गाली देना स्टार्ट कर दिया। जैसे तैसे उसको समझाया, उसको आटा दिया। फिर हम वापस रूम पर आए। फिर उसके बाद हम बाइक से तीसरी बार सफलतापूर्वक हम हमारे गांव पहुंचे। Shubham, let's try again. We can't stay here forever. Yeah, you're right, Ram. Nitin, are you ready? Ready as I'll ever be. Let's go. With determination in their hearts, they set out once more, hoping this time nothing would stand in their way. Oh no, the tire is flat. Seriously? Just our luck. What do we do now? We need to find a repair shop fast. Their journey hit another snag, but they were determined not to let a mere puncture derail their plans. All right, the tire is fixed. Let's move quickly before something else happens. Agreed. Nitin, are you all set? Yes, let's make this one count. With a repaired tyre and renewed hope, they embarked on their third attempt to leave the city. Finally, everything seems to be in order. Yeah, I can't believe we made it this far. Thanks to everyone for sticking together. Safe travels, guys. We'll miss you. After overcoming numerous obstacles, they finally set off on their journey, leaving behind the city and the memories they made.